चर्चा चुनाव की हो और उसमें जिक्र उत्तर प्रदेश का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जो ये तय करता है कि देश का प्रधान कौन होगा, दिल्ली की सत्ता कौन संभालेगा। और जब चर्चा उत्तर प्रदेश की हो, उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज की डेट में भी किसी भी परिस्थिति में चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी अपने निचले दौर से गुजर रही है, ऐसे हालात में भी बहुजन समाजवादी पार्टी चुनाव को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखती है। बसपा का सबसे बड़ा वोट बैंक दलित वोटर्स है। इसी के साथ बसपा सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाकर चुनाव परिणामों को प्रभावित करती रही है। यहां तक कि अपने स्वयं के दम पर 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सत्ता प्राप्त की थी, मगर 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें सारे समीकरण ध्वस्त हो गए थे। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, इसमें केवल 12.9% वोट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला था, जो 1,78,73,137 वोट मायावती जी की पार्टी को पड़ा था। यूं तो उत्तर प्रदेश में लगभग दलित वोटरों की संख्या 3 करोड़ के प्लस है, मगर सभी वोट बसपा को मिलते रहे ऐसा नहीं है। यही कारण है कि आज के समय में 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, शंखनाद जबकि बजी चुकी है, ऐसे में हर दल नए नए दांवपेच, नए नए साथी तलाशने की कोशिश में है। कुछ छोड़कर जा रहे हैं, कुछ नई पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। मुख्यतः दो दल, एक एनडीए जो भाजपा की अगुवाई में संगठन है, दल है, और दूसरा महागठबंधन जो कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दल, छोटे छोटे दल हैं उनके साथ, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी की टीएमसी है, बिहार में लालू यादव की आरजेडी पार्टी है। लेकिन मायावती ने अपने पत्ते अभी तक नहीं साफ किए हैं कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी या किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने केसीआर की पार्टी तेलंगाना में उनके साथ थर्ड फ्रंट बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि तेलंगाना में जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो केसीआर की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि मायावती जी की बात सोनिया गांधी से हुई है कि महागठबंधन का हिस्सा बहुजन समाजवादी पार्टी भी होगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, किस आधार पर। चूंकि मायावती जब समझौता करती हैं तो सारी चीजों को स्पष्ट करके करती हैं, और सबसे बड़ी खास बात मायावती जी की है कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या बल्कि चीफ से बात करती हैं, उसके अलावा वो किसी से समझौता करती हैं ना, कभी कोई हल्की बात करती हैं।